नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और वक्त हो चला आपके पसंदीदा शो चक्रव्यूह का। एक ऐसा मंच, एक ऐसा दर्पण जो ना सिर्फ सवाल उठाता है बल्कि उन सवालों की परतें भी खोलता है। चक्रव्यूह, जहां हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जो सीधे आपकी जिंदगी, आपकी सुरक्षा और आपके हक से जुड़े हैं। हमारा मकसद साफ है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रखना, ताकि आप ना बने किसी धोखे, किसी छल या किसी चाल का शिकार। ये शो है आपकी आवाज, आपकी ताकत और आपके हक की पहचान। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां सच सवालों से टकराएगा और जवाब रोशनी की तरह सामने आएगा। और बता दें आपको, सवालों के घेरे में है आनंद आश्रय की RWA। जी हां, सवालों के घेरे में आनंद आश्रय की RWA सदस्य थे नहीं, बन गए पदाधिकारी। आनंद आश्रय की RWA पर सवाल, RWA की मनमानी, खुद ही बन रहे अधिकारी। तो RWA पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया है। देखिए, ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5-2 स्थित आनंद आश्रय सोसाइटी कई सालों से विवादों में घिरी हुई है और यहां के निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी RWA साल 2009 से है और जिन लोगों ने RWA चलाई उन्होंने ना तो खुद की सदस्यता ली और ना ही किसी और निवासी को किसी भी तरह की सदस्यता दी है। ये है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 5-2 की आनंद आश्रय सोसाइटी, जो पिछले कई साल से विवाद में है। सोसाइटी वासियों का कहना है कि यहाँ 2015 और 2025 में चुनाव हुए थे और RWA लगातार अपनी मनमानी किए जा रहा है। निवासियों का आरोप है कि RWA ने कानून के दायरे से बाहर जाकर निवासियों से अवैध रूप से उगाही की है। लिए गए पैसों का कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया। जो भी बैलेंस शीट बनवाते हैं वो अपने हिसाब से बनवा लेते हैं और लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के 5-2 सेक्टर में एक सोसाइटी है आनंद आश्रय, जहाँ पे इस समय हम लोग खड़े हैं और यहाँ के आप देख सकते होंगे कि कितने रेजिडेंट यहाँ पे इकट्ठा हैं। और इकट्ठा इसलिए हैं क्योंकि जो यहाँ पे AOA है उस पर इन लोगों का आरोप है कि तमाम भ्रष्टाचार है और तमाम जो इन लोगों ने पैसा जो जमा किया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात ये भी कहा जा रहा है कि जो पैसा लिया जा रहा है तो कई एडिशनल चार्जेस जो कि अथॉरिटी और नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है उनको भी लिया जा रहा है और मनमानी तरीके से लिया जा रहा है। तो उसके खिलाफ इन लोगों ने तमाम सरकारी विभागों में, जैसे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, डिप्टी रजिस्ट्रार है, तमाम कार्यालयों में भी इन लोगों ने शिकायत अपनी अपनी दर्ज कराई हुई है। इनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या इन लोगों का आरोप है। सर, अपना नाम बताते हुए ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। सर, मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और आरोप ये है कि ये हमारी जो सोसाइटी की RWA है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। भ्रष्टाचार शुरू से लेकर अभी तक चलता रहा, चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है। शायद इन्होंने सोसाइटी का बंटा ढार कर दिया है। इन्होंने सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए 84,000 रुपये का हमें दिया था, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन दी थी कि हम 84,000 रुपये में सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मारे। उन्होंने 84,000 का भ्रष्टाचार करके उसका रजिस्ट्रेशन को करा लिया। कब कराया रजिस्ट्रेशन, मतलब सोसाइटी का, और 84,000 रुपये किसको दिए? सर, 84,000 सरकारी रसीद कटी है उसकी? नहीं सर, कोई 84,000 की रसीद नहीं कटी है। इन्होंने एडवोकेट के नाम पर 84,000 रुपये लिए थे और वो रुपए इन्होंने 2023 में दिए थे और इसका रजिस्ट्रेशन 2024 में जुलाई और अगस्त के महीने में शायद हुआ है। एग्जैक्टली नहीं मालूम, हो सकता 25 में हुआ हो, ये भी कंफर्म है कि 25 में हुआ हो। लेकिन हमने इन्हें एप्लीकेशन दी थी 25 में हुआ है। हमने 6ठे महीने में एप्लीकेशन दी थी कि हम 84,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, जिसकी कॉस्ट मात्र 10 से 12,000 रुपये आ रही थी। उसके लिए 84,000 रुपये दिए और वो भी 2 साल पहले दे दिए। नहीं, फीस जो सरकारी फीस कटती हो तो हमें लग रहा है कि कितनी, 2,500 1,500 रुपये। मेरा आरोप यह है सर कि मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ यहाँ पे और हमें अभी इन्होंने पिछले महीने एक बिल बना के भेजे हैं, एक 35,000 का कि लिफ्ट के पैसे दो। हम कोई लिफ्ट नहीं है हमारे पास में, ना हम लिफ्ट यूज़ करते हैं और 35,000 रुपये का बिल बना के भेजे। मैंने पूछा क्यों? कह रहे जी सबसे लेंगे। मैंने क्यों लोगे? हम तो लिफ्ट पे चढ़ते ही नहीं है, हमसे ऊपर वाले भी नहीं चढ़ते हैं, उससे ऊपर वाले चढ़ते हैं, सब सीढ़ी से चढ़ते हैं, तो लिफ्ट का पैसा क्यों दें? तो तुमने बिल बना के अपनी मनमानी कैसे कर ली? हु आर यू टू रेज ए बिल अगेंस्ट ए फ्लैट वेयर देयर इज नो लिफ्ट?
तो कितना पैसा मांगा जा रहा है मतलब लिफ्ट की 35,000 मेंटेनेंस? रुपये। 35,000 हाँ जी, पर फ्लैट। हाँ। और हम 2022 में यहाँ पे आए हैं, तब हमने इनसे एनओसी लिया सब चीज़ का, तो इन्होंने हमें एनओसी दिया, हमने यहाँ पे फ्लैट परचेज करके यहाँ रह रहे हैं 3 साल से। तो तब से ये पानी का बिल जो भी 1000 रुपये क्वार्टरली लेते हैं हम देते आ रहे हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं जी कि पिछले 17 साल के जो कोई बकाया ड्यूज़ हैं तो वो भी दो, 5,775 का बिल वो भी बना के भेज दिया है। तो वो क्यों दें जी हम, जब हम आए यहाँ पे 3 साल से हैं तो वो किस चीज़ का मांग रहे हैं हमसे? तुम खा गए, तुमने बेईमानी करी, तुमने चोरी करी, तुमने पैसा नहीं जमा किया, ये हमारी जिम्मेवारी है। यू आर सिटिंग इन द चेयर, तो व्हाई डोंट यू थिंक एंड डू द जस्टिस? व्हाई आर यू रेजिंग अननेसेसरी ड्यूज टू द रेजिडेंट्स? लोगों को सबको हरास किया जा रहा है यहाँ पे। लोग अपने काम धंधे में लगे या इनके आरडब्ल्यू के बारे में 24 घंटे सोचें? इनके लिए कमा के लाए पैसा चोरी करने के लिए। और सर एक बात और है, फिर उसके अलावा जो 2 रुपये की मेंटेनेंस इन्होंने पहले पिछले 1-1.5 साल पहले बढ़ाई थी, तो अब उसको जाके 2.5 रुपये कर रहे हैं और उसके बकाया निकाल के वो सबको बिल बना के भेज दिए हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। टू हेल विद दिस आरडब्ल्यूए। देखा आपने कि जो रेजिडेंट कह रहे हैं कि भाई सही बात है, जब उनको लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है तो लिफ्ट के मेंटेनेंस का चार्जेस वो फ्लैट बायर्स क्यों देंगे जिनका लिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये उनका कहना है, आरोप है कि जो आरडब्ल्यू है या एओए है वो ज़बरदस्ती लोगों से पैसा वसूल रही है। सबको बिल भेज दिए जी बना बना के। और सर एक बात और, कि जैसे मान लो सीना चोरी। अथॉरिटी ने जो बिल दिया था वो पिछले 14-15 साल मतलब 14-15 ईयर से देना शुरू करा था इन्होंने। 2019 में इनके पास नोटिस आया कि आप आके वन टाइम सेटलमेंट कर लो। इन्होंने तब सेटलमेंट नहीं किया और 45 लाख के बिल को इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा दिया। और उस बिल को अब जाके जो पहले यूज करके जा चुका है, अब सपोज करो इन्होंने अभी लिया से मिलके आया था, उन्होंने बोला था कि वन टाइम सेटलमेंट है कर लो, लेकिन ये लोग नहीं गए। नहीं गए। सिर्फ 60,000 रुपये रो पीट के जो मैंने प्रेशर दिया तो इन्होंने जमा किया, उसके बाद में फिर ढीले हो गए, फिर खाने के चक्कर में उसके लग गए। पहले इन्होंने 15,000 रुपए सीपीएस के नाम पे लिए थे, वो पैसे भी ये चट कर गए, कुछ पैसा नहीं छोड़ा। लगभग 92 लाख रुपए का गबन कर गए उस चीज का वन टाइम भी। सेटलमेंट और अभी सर इन्होंने रजिस्ट्रेशन पानी का तो क्लेश ही खत्म हो जाता है इनका। रेजिडेंस को लेकिन सदस्यता ये देने है के सिर्फ चक्कर में हरामखोर। इन्होंने 1,000 रुपए पर मेंबर के हिसाब से लिया था, पर फ्लैट के हिसाब से। वो 1,000 रुपए की आज तक कोई स्लिप नहीं दिया, वो लिखित में वो भी पैसे खत्म कर गए, वो भी खा गए सारे पैसे को। तो भ्रष्टाचार बहुत भयंकर तरीके से। रेजिडेंट का ये भी कहना है कि सही बात, जब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पानी का कोई बिल भेजा और वो सेटलमेंट मतलब करना चाह रही थी जिसमें वो अपना इंटरेस्ट वेव ऑफ करती है, माफ़ करती है, और अगर उस समय आरडब्ल्यू या एओए के द्वारा सेटलमेंट किया गया होता तो जो रेजिडेंट का पैसा है वो काफ़ी हद तक बच सकता था। जो रेजिडेंट का पैसा है वो बिना मतलब केवल इंटरेस्ट और लापरवाही के चलते पेनाल्टी के रूप में अथॉरिटी को दिया जाएगा। उससे भी बड़ा रोष है यहाँ के लोगों में। हाँ, तो क्या नाम है, वो क्या कह रहे हैं? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। ये मैं पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। हर 1-2 साल में कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से ये रेजिडेंट से पैसा वसूल करने की बिल निकाल के दे देते हैं। पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। 2-3 साल पहले हमने एक जो बैलेंस शीट देखी थी इनकी, जो इन्होंने ग्रुप पर डाली थी, उसमें 50-60 लाख रुपए की एक एफडीआर हुआ करती थी नैनीताल बैंक में। वो एफडीआर आज तक पता नहीं है कहाँ गई, कैसे गई, कहाँ जमा किया उसको। वो रेजिडेंट का पैसा वो 50-60 लाख रुपए का आज तक पता नहीं चला। पूरी तरह से जो भी है पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये आरडब्ल्यूए। भाई मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपने सभी रेजिडेंटों से, इनको मेंटेनेंस देना भी बंद करें, इवन बेसिक मेंटेनेंस भी देना बंद करें, नए सिरे से स्टार्ट करें। फिर ये डिजर्व भी नहीं करती, इनको उतार दिया जाए कुर्सी से। इनके सारे जो हिसाब किताब है अब ये आज ये जनवरी आ रहा है, इस क्वार्टर से इनको बेसिक मेंटेनेंस देना भी बंद करके अगले 2 क्वार्टर में बिल्कुल बंद करें और नए सिरे से स्टार्ट करें, जब जाके बात बनेगी। अदरवाइज नहीं तो ये मेंटेनेंस को भी खा गए, एफडीआर को भी खा गए, पानी के पैसा को, पानी पिलाने की तो बात छोड़ो, ये पानी को ही खा गए। जो ये वर्तमान एओए या मतलब आप लोग आरडब्ल्यूए कह रहे हैं तो वो कब से है और पिछले 4 साल से ये देखिए यहाँ पे जो मेन मुद्दा है ये आप सही कह रहे हैं। आप कहते हैं एओए होनी चाहिए, यहाँ पे आरडब्ल्यूए है। ये आरडब्ल्यू 2007 से इन लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों ने बनाई, इनका कुछ डिस्प्यूट था सीसीएससी के था तो उन्होंने यहाँ पे आरडब्ल्यू बनाई। लेकिन मेन मुद्दा फिर क्यों था, इनको पैसा खाने को मिला। कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आरडब्ल्यू के नाम पे पिछले 14 साल से कुछ लोग सिर्फ वही बने हुए थे यहाँ, और आज भी वही बने हुए हैं। और 14 साल से मोर देन, जो उनका ही कहना है, उनके सदस्यों का कहना है कि मोर देन 1.5 करोड़ रुपए का ये गबन कर चुके हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सबसे पहले 15-15 हज़ार लोगों से लिया, उसका आज तक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट के नाम पे पैसा लेके आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया। 15,000 रुपए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रोजेक्ट फंड में लिया गया पैसा अलग से, पर फ्लैट लिया गया, प्रोजेक्ट फंड में लिया गया, उसका पैसा कोई नहीं दिया गया। जब लास्ट टाइम हमने बहुत प्रेशर किया, इन्होंने एक स्टेटमेंट हमें दी, उसमें भी हमने बहुत बताया, उचित बताया, बहुत डिस्प्यूट थे। जैसे कि 2 लाख रुपए के फ्लैक्स प्रिंटिंग का उन्होंने बिल दिखाया, जबकि सोसाइटी में आप देख सकते हैं कहीं भी हमारे फ्लैक्स प्रिंटिंग नहीं लगती, अलाउड भी नहीं है फ्लैक्स प्रिंटिंग का। इन्होंने फेक बिल बना बना के वो पैसा खाया। इवन फायर एनओसी के लिए इन्होंने, आप समझिए, 27 लाख रुपए का 27 लाख रुपए पे किया। जो काम 2 लाख रुपए 5 लाख में होता है, उसको 27 लाख में किया जा रहा है। 27 लाख किसको पे किया? 27 लाख रुपए अथॉरिटी की इन्होंने एजेंसी हायर की है। अच्छा, इन्होंने गवर्नमेंट को तो पैसा कुछ नहीं, आप गवर्नमेंट को देखेंगे तो गवर्नमेंट को नहीं जाता है पैसा। आप जानते हैं फीस वही नॉमिनल होती है, लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है कि नहीं, ये तो डॉक्टर की फीस है, कितनी भी ले सकता है। आप डॉक्टर की फीस पे तो आप 10 करोड़ रुपए दे दीजिए, लेकिन जब मेरा काम है 5,000 रुपए का, 5 लाख का है, तो मैं 5 लाख पे करूंगा। ऐसे करके इन्होंने नकली बिल बना के इन्होंने मोर देन 1.5 करोड़ रुपए, जो इन्हीं के लोगों का कहना है, जिन लोगों से हमसे मिलते हैं इन्हीं का ही कहना है, जो इनके साथ थे, आज उनके मनमुटाव हो गए होंगे, वो लोग इनसे अलग हुए हैं, कुछ पैसा नहीं हो, जैसे भी हुआ होगा, आज उन्हीं का कहना है कि मोर देन 1.5 करोड़ रुपए ये खा चुके हैं ये लोग। तो आपने कंप्लेंट की कभी? कंप्लेंट हमने डिप्टी रजिस्ट्रार से भी की है, यहाँ पे डीएम साहब से भी करी थी। लास्ट टाइम कंप्लेंट होने के बाद जैसे तैसे हमने पिछले 6 महीने के बहुत धक्के खाने के बाद यहाँ पे चुनाव कराया था, वो भी लास्ट टाइम। फिर भी ये ऐसे ही चोरी। कब चुनाव कराया आपने? अभी लास्ट ईयर 2024 में चुनाव हुआ था, सॉरी 2025 में ही चुनाव हुआ था अभी लास्ट। नहीं, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब आप लोग कुछ जो जनरल यहाँ के जो मेंबर हैं या रेजिडेंट हैं, तो वो लोग इलेक्ट हुए कि फिर से उन्हीं की कमेटी? उसमें भी धांधलेबाजी हुई, कैसे? उसमें भी वोट फर्जी वोटें भी डले, उसमें फर्जी वोटें डले, और इन्होंने एरिया के हिसाब से फ्लैटों का वो कर दिया कि यहाँ पे जब एरिया बड़े हैं, क्योंकि बहुत मोस्टली इन्हीं लोगों के एरिया 1% 1 वोट ना करके, जैसे कि जिसमें फ्लैट का एरिया ज्यादा है। किसी को मेंबरशिप नहीं थी। देखिए आरडब्ल्यू 2007 में बनी, लेकिन पिछले 2025 तक जब इलेक्शन हुए, उससे पहले सिंगल पर्सन की भी यहाँ पे आरडब्ल्यू की मेंबरशिप नहीं थी। इन्होंने फिर जब हमने बोला कि इलेक्शन होंगे, तो बिकॉज इलेक्शंस के लिए आरडब्ल्यू मेंबर होना बहुत जरूरी है, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मेंबरशिप होनी चाहिए। ऑब्वियसली देखिए, आप जाएंगे डिप्टी साहब यही बोलेगा, हाँ सर मेंबर्स की लिस्ट चाहिए। नहीं, हाँ मेंबर तो, क्योंकि वोट कौन डालेगा? वोट कौन डालेगा? तो यहाँ पे कोई मेंबर ही नहीं था। इवन जो लोग बैठे थे, देखिए करप्शन इतना है, आप समझिए कि जो लोग यहाँ आरडब्ल्यू में बैठे थे, जो लोग पैसा ले रहे थे, वो खुद आरडब्ल्यू के मेंबर नहीं थे। वो 420 केस तो यहीं से बनता है कि बिना आरडब्ल्यू के मेंबर हुए यहाँ प्रेसिडेंट बन के आप लोगों का पैसा लेके, लोगों का पैसा साइन करके अब गवर्न कर रहे हो। क्योंकि अगर मेंबर नहीं थे तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कैसे कर पाए? तो आप लोगों ने इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई कभी? हाँ, आवाज़ तो सब लोगों ने उठाई है, तभी आवाज़ उठाने के बाद में ही ये सारा इलेक्शन हुआ है। नहीं, तो जो इलेक्शन अभी हुआ है, तो उससे आप लोग संतुष्ट हैं कि अब सही हाथों में आरडब्ल्यू है? नहीं, इलेक्शन हुआ है, जैसे कि इन्होंने बताया कि उसमें भी कुछ घपला हुआ है, तो वो घपला। नहीं, तो क्या घपला हुआ इसके जो अभी नहीं 35,000 लिफ्ट के, 7,000 रुपये इसके पानी के लिए दो जी, और मेंटेनेंस 2 रुपये से 2.5 रुपये कर दो जी। काम सर ये रिसीट है, आप इस रिसीट में देखिए कि इन्होंने जो वाटर का बोल रहे हैं कि एरियर्स है और पुराना बकाया है उसको दीजिए। और ये जो मैं कहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से दिखाइए रसीद जो बनाते हैं, ड्रॉन ऑन पेमेंट सक्सेसफुल टुवर्ड्स वाटर बिल पीरियड ऑफ नवंबर 2025। अभी एरियर्स है, ये नवंबर 2025 का बिल है ही नहीं, क्योंकि हम क्वार्टरली 1,000 रुपये पे कर ही रहे हैं वाटर के। सो ये जो बिल जनरेट कर रहे हैं नवंबर के नाम पर जनरेट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक घपला है, आप देखिए। हाँ, और ये पुराने, और ये एरियर नहीं है, पुराना है जो इन्होंने खुद पे नहीं किया, जिसको रेजिडेंट्स के ऊपर डाल रहे हैं। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि इलेक्शन में जो हुआ है उसमें भी घोटाला है, वो क्या घोटाला है? सर देखिए, पहले तो मेंबरशिप के नाम पे इन्होंने 1,000 रुपये सबसे लिया, जो कि लेना वाजिब नहीं था। फिर उन्होंने 1,000 रुपये लिए, जो नहीं दे पाया उसको उन्होंने वोट भी नहीं डालने दिया। और उन्होंने मतलब एक फिक्स हार्ड डेट करके और उन्होंने बंद कर दिया कि अब कोई 1,000 रुपये हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। लेट्स से अगर कोई बाहर रह रहा था, उसने आके उसमें बाकायदे कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया होगा कि इतने दिनों में आप लोग मेंबर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल किया था नोटिफिकेशन जारी, बट जैसे नॉट एवरीवन इज अवेयर राइट कि हर कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चेक कर रहा है, या फिर हर कोई जो बाहर रह रहा है वो अपना नहीं, ये जो पहले माइग्रेट था वो नहीं चेक कर पाता था। तो अगर लोगों ने वापस आके आरडब्ल्यू को बोला कि नहीं, नाउ वी आर रेडी टू पे, क्योंकि हम बाहर थे, हम नहीं दे पाए, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया उनको। तो सुना आपने किस तरह आरडब्ल्यूए अपनी मनमानी किए जा रहा है। बिल्डिंग में लिफ्ट तक नहीं है, फिर भी उनसे 35,000 पर फ्लैट मांगे जा रहे हैं। जो परिवार सोसाइटी में 2 साल पहले आया था, उससे 17 साल से ड्यू पानी के बिल मांगे जा रहे हैं। समस्याएं इतनी ही नहीं है, देखिए हमारे संवाददाता संतोष पाठक की ये दूसरी रिपोर्ट।
आनंद आश्रय सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि चुनाव में पदाधिकारी बदले जाते हैं, लेकिन टीम वही रहती है, जिससे कि घोटालों का खुलासा न हो पाए। कुछ रेजिडेंट्स का कहना है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए वो भी पूरी तरीके से मैनेज थे। डिप्टी रजिस्ट्रार के नियम और बायलॉज के नियमों को ताक पर रखकर केवल 30 से 35% लोगों को ही वोट देने का अधिकार दिया गया। जिससे कि इलेक्शन में सिर्फ अपनी टीम का सिलेक्शन किया जा सके। अगर रेजिडेंट्स की माने तो सोसाइटी में रेजिडेंट्स के पैसों का उनकी आंखों के सामने ही जमकर बंदरबाट हो रहा है और वो तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि तमाम शिकायतों के बाद भी सरकारी विभाग केवल मूक दर्शक बने बैठे हैं। आरडब्ल्यूए के वो लोग पदाधिकारी थे जो कि आरडब्ल्यूए की उस सोसाइटी के मेंबर भी नहीं थे, और बिना मेंबर के इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, ना पदाधिकारी बना जा सकता है। देखा जाए तो वो बहुत बड़ा एक गंभीर आरोप है। तो क्या आप लोगों ने इस पे कहीं पुलिस को कंप्लेंट की कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए? हाँ, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी की है। हमने इनको नोटिस दिया, इसकी एप्लीकेशन जो आपने दी इन लोगों की मेंबर नहीं है और पदाधिकारी बन के इन्होंने पैसा खाया, वो कहाँ पे कंप्लेंट की और क्या कंप्लेंट किया? देखिए, हमने सबसे पहले तो डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में कंप्लेंट की कि भाई ये मेंबर ही नहीं है और ये इन्होंने इस पर रिपोर्ट करा। फिर हमने डीएम साहब को रिपोर्ट की कि साहब ये मेंबर ही नहीं थे। फिर हमने उन्होंने बोला कि आप इनको 420 का केस दीजिए। देखिए, हमने इन पे ये डाला है कि ये जो है ये लोग रजिस्ट्रार ऑफिस का ही केस है कि ये अमान्य है और ये इसके काबिल है ही नहीं कि ये आरडब्ल्यू में रहें या उसको साइन करें। सबसे बड़ा 420 केस यही बनता है कि इन्होंने लोगों का पैसा बिना किसी नहीं, आप लोगों ने मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी कोई गुजारिश की? देखिए, हमने गुजारिश की थी, हमने डीएम साहब को भी बोला था, हमने इनको भी एक लेटर दिया कि भाई आप मेंबरशिप नहीं थे, इसलिए हमें पूरी रिपोर्ट दो, पूरा पैसा जो 2007 से लेकर अब तक आप लोगों ने खाया है या आप लोगों ने जैसे यूज किया है उसकी हमें रिपोर्ट चाहिए। लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट आज तक हमें पेश नहीं कर पाए। तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने कंप्लेंट के बाद क्या किया? डिप्टी रजिस्ट्रार ने अभी हमें बोला, हमें आश्वासन दिया है कि हम इनका ऑडिट करवाएंगे। और तो 23 का लेटर है ना, इसके बाद हम सब 23 से कर रहे हैं। अच्छा, हमने इनको 23 के बाद फिर उन्होंने कहा कि ऑडिट तब होगा जब पहले इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन पहले जरूरी था, उन्होंने कहा तभी होगा। कमेटी का वर्किंग होना जरूरी है, कोई वर्किंग हो, बिकॉज ये तो पहले के तो गलत थे, फेक थे, बिकॉज ये अनऑथराइज थे। तो उन्होंने कहा कोई इलेक्शन होगा, कोई लोग आएंगे तो इनका ऑडिट हो पाएगा। फिर जब इलेक्शन की बात आई तो इन्होंने अपने फंडे लगा के अपने ही तरीके से इलेक्शन करवाया गया। उसमें बहुत से लोग, इवेंट आपने बताया कि 200 लोगों ने इलेक्शन वोट ही नहीं डाला है। सो ये बहुत बड़ी बात है। हमने अभी चाहते थे कि इलेक्शन ही हो, ये भी नहीं चाहते थे, ये चाहते थे। इन्होंने लास्ट मोमेंट तक इलेक्शन को टालने की कोशिश करी है और रजिस्ट्रार ऑफिस में जब इन्होंने देखा कि अब इलेक्शन नहीं टल सकता तो इन्होंने अटेंडम में एक नोटिस निकाला कि पहले 1,000 रुपये दो और आरडब्ल्यू से अपनी मेंबरशिप लो। जिस मेंबरशिप का आज तक किसी भी मेंबर को कोई लेटर नहीं मिला है, मतलब रिसिप्ट नहीं मिली पैसे की, कुछ नहीं मिला आज तक। वो 1,000 रुपये भी गवर्न कर चुके हैं, ये खत्म कर चुके हैं। और कुछ लोगों के फर्जी जमा करते हैं। कुछ लोग जैसे लास्ट टाइम मूवमेंट में पता चला भाई एक दिन पहले कि भाई हम कल अपना वोट डालना चाहते हैं, हम 1,000 रुपये जमा करना चाह रहे हैं, तो उसके रुपये भी जमा नहीं करे। बोले नहीं अब टाइम खत्म हो गया, अब हम आपके पैसे जमा नहीं कर सकते। और इन्होंने अपने लोगों के जमा करा लिए, जिसकी वजह से दूसरी जो हम लोग इनके और लास्ट मोमेंट तक। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो पहले आरडब्ल्यूए थी उसी के लोग फिर से आ गए। सर वो मैं कैसे बोल दूं, पहले आरडब्ल्यू थी, चुने हुए वैसे ही लोग थे, आपस में छठे हुए लोग। ये डीएम साहब को दिया हुआ ज्ञापन है। जो चुने हुए लोग ही नहीं थे उसको आरडब्ल्यू कैसे बोल दूं मैं, जो आरडब्ल्यू रजिस्टर्ड ही नहीं मतलब जो लोग थे पहले वही लोग आ गए। बस वो आपस में करते रहते कि अब की बार मैंने खा लिया, अब की बार तुम खा लो, अब की बार तुम खा लो, और बस ऐसे ही चल रहा था। और उसमें तानाशाही इतनी थी सर, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं न्यूरो का पेशेंट हूँ। मेरे को आए हुए यहाँ पे 3 महीना हुआ था, सोचा था बच्चे सोसाइटी के अंदर रखेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। लेकिन मेरा गेस्ट आए थे, मैं गेस्ट के साथ यहीं ग्रेटर नोएडा तक गया था। इनका जो स्वाति है अध्यक्ष है, उसका हस्बैंड आया, उनकी पार्किंग, मतलब अभी जो अध्यक्ष है, हाँ पहले भी वही थी। जो स्वाति है मैडम है, उनका हस्बैंड आया, उनकी पार्किंग में मेरे गेस्ट की गाड़ी खड़ी हो गई थी, बाकी पार्किंग खाली थी। मेरे पास फ़ोन आया, बोला गाड़ी हटाओ। मैं बोला मैं बाहर हूँ, चाबी मेरी जेब के अंदर है और मैं विदिन आधे घंटे के अंदर आ रहा हूँ, अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो आप मेरी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर लो, आने के बाद मैं हटा दूंगा गाड़ी को। मैं न्यूरो का पेशेंट था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को क्लैंप लगा दिया। मैं आया, मैं आने के बाद में मैडम को कॉल किया, मैडम मेरी गाड़ी का क्लैंप खुलवा दो, मैं गेस्ट है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जो
बोला नहीं क्लेम ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ मुनीश को। मैं मुनीश के पास गया, मुनीश को बोला कि इससे 500 रुपये पेनल्टी ले लो। मैं बोला पेनल्टी किस बात की? बोला आपने मैडम की पार्किंग में गाड़ी खड़ी है। वहाँ पे एक गार्ड भी रहता था इनका, स्पेशल मैडम की पार्किंग के लिए एक गार्ड छोड़ के रखती थी अपनी पार्किंग के लिए। मैं बोला भाई 500 रुपये तो मैं नहीं दूंगा। मैं उस गार्ड का पैसा कहाँ से दिया जाता था? मतलब वो पर्सनल देती हैं या आरडब्ल्यूए के उससे? आरडब्ल्यूए का पर्सनल यूज किया जा रहा था वहाँ पे। इन्होंने माल भी अपने घर पे ऐसी लगाया। मैं बोला भाई मैं 500 रुपये तो नहीं दूंगा। बोला तो क्लेम भी नहीं खुला। मैंने मैडम को दोबारा कॉल किया, मैडम ने मेरा कॉल का रिप्लाई नहीं दिया। मैंने मैडम को व्हाट्सअप ग्रुप पे मैसेज भेजा। मैं बोला आप नीचे आओ और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी पार्किंग में अवैध पार्किंग गाड़ी का खड़ी है। लेकिन मैडम नहीं आई। उसके बाद में 3 दिन तक मैंने इंतज़ार किया। मैं भी बीमार था, मेरी वाइफ भी बीमार थी। 3 दिन इंतज़ार करने के बाद में मैं यहाँ से पुलिस चौकी गया, FIR दर्ज करी, जब जाके मेरा क्लेम खुला। उसके बाद में हम DM साहब के रजिस्ट्रार ऑफिस गए, DM साहब के पास गए, उनको सारी वो हिस्ट्री बताया, तब जाके यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया हुई। उसके बाद में भी इन्होंने कभी हाई कोर्ट का नोटिस दिखा रहे हैं, कभी किसी चीज़ का नोटिस दिखा रहे हैं, ऐसे कर रहे थे। उसके बाद में ये पार्क है, इस पार्क के अंदर खूब बहुत अच्छी घास थी। यहाँ पे पिच बना हुआ था, इस जगह पे देखो, इस जगह पर पिच बना हुआ था बच्चों के खेलने के लिए। इन्होंने वो पिच उखड़वा दिया, बोला यहाँ पे बच्चे नहीं खेलेंगे। एक बात बताओ, यहाँ पे 345 50 फ्लैट है, ये बच्चे 346 फ्लैट है, ये बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? फायर में कोई आप लोग एप्लीकेशन डाल सकते थे, उनको शिकायत कर सकते हैं? उनको कई बार जाके बोला, लेकिन ये लोग कुछ भी करते नहीं है। बस हाँ हर चीज़ के बोल देते हैं, लेकिन वो होता नहीं, टाइमली नहीं होता। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हुई, सिर्फ फायर इसकी नहीं, मतलब कहीं सीवियर ब्लॉकेज है, कुछ भी है, अगर 10 बार आदमी दौड़ के जाता है तब कहीं काम होता है। नहीं फायर के लिए इसलिए क्योंकि अभी देखिए गोवा में भी घटना हुई है और हांगकांग में एक सोसाइटी में आग लगी जिसमें कम से कम 300 लोग जल के मर गए हैं। 150 गायब हैं, 150 तो जल गए। उसमें जो सोसाइटी का ग्रुप है जिसमें सारे लोग ऐड हैं, तो उस पर लोग डालते हैं, लोग कभी भी उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि आइडियली होके बैठ गए, कोई कुछ भी कहता रहे, ये सुनने वाले नहीं है। बोलोगे तो आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा। मेरा ऑलरेडी 2 बार नंबर ब्लॉक हो चुका है। तीसरी बार एक शर्मा जी हैं, इसमें ही रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, उनका नंबर उनको ब्लॉक ही कर दिया परमानेंट। उन्होंने बोला भी भाई मैंने आपको सच्चाई बता दिया तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं कैसे मैसेज को, ये ग्रुप आपका कोई पर्सनल ग्रुप नहीं है, ये सोसाइटी का ग्रुप है जिसमें से बंदे को हटा नहीं सकते आप। देखा आपने कि तमाम समस्याओं के साथ में भ्रष्टाचार का भी बड़ा आरोप है। और सबसे बड़ी बात जो रेजिडेंट का कहना है, जो यहाँ के निवासी हैं, उनका ये कहना है कि पहले जो आरडब्ल्यूए थी वो एकदम मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं थी, मतलब अनरजिस्टर्ड अपनी मनमर्जी से लोगों ने बना रखा था और लोगों का पैसा भी खाया गया। और सबसे बड़ी बात जो इलेक्शन भी हुआ, इलेक्शन में भी 50% लोगों ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है और तमाम लोगों को किसी तरीके से रोका गया है, उनको वोट देने नहीं दिया गया, उनका मेंबरशिप नहीं बनी। लेकिन इन लोगों ने फिर डिप्टी रजिस्ट्रार से कंप्लेंट भी इसकी की हुई है और हो सकता है कि डिप्टी रजिस्ट्रार फिर से इसमें कुछ अमेंडमेंट करे, संशोधन कराएं। आपके हाथ में भी कुछ शिकायती पत्र हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमने 2011 में फ्लैट परचेज़ किया था, तो उसके ट्रांसफ़र के नाम पे जो पैसा लिया गया था तो उसको स्पेशल डोनेशन नाम दे दिया गया। डोनेशन किस लिए? मतलब आप यहाँ फ्लैट ले रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ दीजिए हमें, ठीक है? तो उसके अगेंस्ट में किसी से 50,000 कुछ ना कुछ दीजिए, मतलब कोई रूल है कि कुछ ना कोई भी दे? आप देख सकते हैं, किसी से 50,000 है, किसी का 40,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 75,000 है। तो कोई रूल तो नहीं बना ना, इसमें कोई गाइडलाइंस तो हुई नहीं। मतलब अगर कोई उनका खास है तो फिर उससे कुछ भी नहीं लेना? हाँ, उससे 10,000 में ट्रांसफ़र कर लिया गया, ठीक है। अब ये 2011 से लेके उस दौरान की बात करें तो उस समय करीब 100 से 125 फ्लैट मेंबरशिप ट्रांसफ़र हुआ था। अगर एवरेज 50,000 मान लें तो 50,000 में 50,000 के हिसाब से लगा लीजिए 100 फ्लैट के कितने हो गए या 125 फ्लैट के कितने हो गए, ठीक है? ठीक, हाँ, मतलब उसमें क्या होता है कि 50,000 हमने दिया तो आधा पैसा यहाँ रहता है, आधा पैसा जाता है CCSC के अंदर, जिसका कोई हिसाब किताब आज तक नहीं है। अगर 2011 से अगर उन्हीं पैसे से खर्च किया गया होता, यहाँ की मेंटेनेंस की गई होती, शायद ये हालत नहीं होती यहाँ की। तो मेंटेनेंस के लिए मांग रहा है, इट इज़ एन एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट, और इसके लिए बहुत लोगों के पास लिफ्ट भी नहीं है, उनके लिए भी ये कर दिया गया। तो ये मतलब डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, मतलब इस तरह से नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आनंद आश्रय सोसाइटी के निवासियों की परेशानी और आरडब्ल्यूए की मनमानियों को लेकर जब हमारे संवाददाता डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा, ये आप भी सुनिए।
ग्रेटर नोएडा की आनंद आश्रय सोसाइटी का मतलब घोटाला अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा घोटाला है। वहाँ के रेजिडेंट का कहना है कि 2009 से RWA गठित थी, लोगों से पैसा लिया गया मेंटेनेंस के नाम पर, लेकिन जो RWA थी उसने किसी को मेंबर बनाया ही नहीं, और जो उसके पदाधिकारी थे वो भी मेंबर नहीं थे। मतलब उन्होंने ना कोई मेंबरशिप फ़ी जमा की, ना कोई रसीद कटी, लेकिन वो पदाधिकारी हो गए। और यहाँ से ऑडिट के लिए भी कि उन्होंने कितना पैसा किससे लिया, क्या किया, तमाम बार नोटिसें जारी हुई, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। तो डिप्टी रजिस्ट्रार सर से जानते हैं कि आखिर जो बिना मेंबर हुए वो पदाधिकारी हो सकते हैं क्या? सर, कोई भी सोसाइटी में RWA का माली गठित होती है, तो क्या वो बिना मेंबर हुए, मेंबर की फ़ी जमा किए, क्या वो पदाधिकारी बन सकते हैं? नहीं, जो आपके अकॉर्डिंग टू बायलॉज जो उसमें मेंबर बनाने का होगा कि कुछ फीस दे के या मेंबरशिप ज्वाइन करके वही पदाधिकारी बन पाएंगे, वही चुनाव में भाग ले पाएंगे। नहीं, अगर जैसे ऐसा हुआ है मान लिया आनंद आश्रय सोसाइटी में कि उन्होंने मेंबरशिप की फ़ी नहीं दी, मेंबर बने नहीं, या जो लोग मेंबर नहीं बन पाए वो भी पदाधिकारी बने और उन्होंने जाकर के लोगों से मेंटेनेंस के नाम पे शुल्क भी लिया, तो क्या इसकी जांच या DR विभाग जो है कुछ उस पर कार्रवाई करेगा? नहीं, इसमें शिकायत प्राप्त हुई है तो इसमें अभी ऑडिट की कार्रवाई कराने की वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। एक नोटिस चला गया है, अभी उसका शायद जवाब नहीं आया है, तो थोड़े दिनों में और फॉरेंसिक ऑडिट वहाँ पे लगा दी जाएगी, तो उसमें सारा मतलब अच्छे से ऑडिट होकर पता लग जाएगा कि क्या क्या हुआ है वहाँ पे। तो रेजिडेंट का कहना है कि 2023 से DR विभाग से ऑडिट कराने के लिए कई बार नोटिस आ चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, केवल नोटिस पे नोटिस ही जाती है। नहीं, हम ऑडिटर लगा देंगे, पहले अगर नोटिस गए तो वो नहीं, अभी जवाब आके तुरंत ऑडिटर लगा दिया जाएगा नया। और अभी जो इलेक्शन भी हुआ था यहाँ पे, हाल ही में एक इलेक्शन भी हुआ वहाँ पे, तो उसमें केवल हमें लग रहा 50% से भी कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने क्या कि जल्दी से इलेक्शन खोला और बंद कर दिया कि मेंबर नहीं बन सकते आप, और वोट नहीं डाल पाए वो लोग। तो क्या कोई भी इलेक्शन 50% से अगर कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं रेजिडेंट, तो क्या वो इलेक्शन वैलिड माना जाता है या नहीं? नहीं, इलेक्शन तो आपको तो पता ही है, जनरल इलेक्शन भी होते हैं, तो कई बार ज़्यादा वोटिंग होती है, कई बार कम होती है, तो परसेंटेज के हिसाब से तो उसे काउंट नहीं कर सकते कि कुछ लोग कम भी दे सकते हैं और कहीं पे ज़्यादा वोटिंग हो सकती है। तो लेकिन क्योंकि अभी कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है कार्यालय में चुनाव को लेके, तो इसलिए अभी कोई कार्रवाई करना उचित नहीं है। तो अगर शिकायत होती है क्योंकि उनको मेंबर ही नहीं बनाया गया, एक हफ्ते के लिए केवल मेंबरशिप खोला गया, तो अगर शिकायत होती है तो उस पर DR विभाग क्या करता है? हाँ, तो उसमें जाँच की जाएगी। अगर चुनाव अगर वो संगठित पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 25(1) में वो SDM कोर्ट को रिफ़र कर दिया जाता है। तो जब तक वो रिफ़र होता है तो क्या उसके अकाउंट और सब सीज किए जाते हैं पावर, क्या कि RWA ही उसको रन करते हैं? उनको लिमिटेड कर दिया जाता है, उनकी कार्रवाई को दैनिक खर्चे के लिए अलाउ कर दिया जाता है, बाकी लिमिटेड कर देते हैं। देखा आपने, सर ने कहा कि अगर जो है कंप्लेंट आती है तो DR विभाग पूरा ऑडिट कराएगा। और दूसरी बात, अगर इलेक्शन के बारे में भी आनंद आश्रय सोसाइटी के रेजिडेंट कोई शिकायत करते हैं तो उसकी भी जांच करा करके उसको SDM कोर्ट भेज दिया जाता है फैसले के लिए, और तब तक के लिए उनका जो खाता होता है उसको लिमिटेड कर दिए जाते हैं, यानी कि जो ज़रूरी खर्च हैं उसको वो निकाल सकते हैं पैसा, और अगर बाकी पैसा नहीं निकाल पाएंगे निर्णय आने के बाद ही फिर उनको पूरे अधिकार वापस दिए जाते हैं। इंडिया डेली के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ संतोष पाठक, गाजियाबाद।